31 दिसंबर की रात दिल्ली के कांजवाला में हुआ वो केस जिसने देश को हिला कर रख दिया है। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि जिंदगी में पहली बार ऐसी दरिंदगी और वहशीपन देखा है। जब पूरे देश में नए साल का जश्न चल रहा था, उसी रात देश की राजधानी दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। उस वक्त दिल्ली के कांजवाला में तड़के 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर जश्न की सारी खुशी निकल जाए और मुंह से बरबस निकल पड़े कि हे भगवान, या अल्लाह, ये क्या हुआ। जिसने भी इस घटना को जाना उसकी रूह कांप गई, सिर शर्म से झुक गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात अमन विहार की रहने वाली उस अभागी 20 साल की लड़की से जुड़ी है, जिस पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। वो 2 छोटे भाइयों के बेहतर कल और उस मां के लिए नौकरी कर रही थी जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। चूंकि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी तो देर रात तक घर लौटती थी। जब वो घर नहीं पहुंची तो परिवार ने अगले दिन सुबह करीब 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए उससे देश दहल गया। मां बेसुध हो गई और पूरा परिवार मानो जैसे टूट सा गया हो। दरअसल 31 दिसंबर की रात शराब के नशे में 5 अय्याश मन चले जवानी के जोश में अंधे थे। मुरथल से लौटते वक्त वे मंगोलपुरी से रोहिणी जा रहे थे। बेलेनो कार की रफ्तार तेज थी। अंदर तेज आवाज में गाने चल रहे थे। सुल्तानपुरी में उनकी कार से किसी के टकराने की आवाज आई। वो पांचों नशे में इतने धुत थे कि ध्यान ही नहीं गया, जबकि एक संकरे रास्ते से वे 2 व्हीलर पर सवार होकर आ रही युवती को, उस लड़की को कुचल चुके थे। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो युवती कार के नीचे बम्पर और पहियों के बीच में फंस गई थी। दरिंदे उसे कुछ मीटर ही नहीं बल्कि पूरे 10 से 15 किलोमीटर तक कांजवाला के गांव तक घसीटते हुए ले गए। तड़के करीब 3:24 पर रोहिणी जिले के एक चश्मदीद ने फोन करके पुलिस को बताया एक कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है और उसमें एक शव लटका है, यानी एक लाश लटकी दिख रही है। पुलिस ने उस राहगीर से कहा, ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं। जिसके बाद 4:11 पर पुलिस को बिना कपड़ों में पड़ी एक लड़की की लाश के बारे में पता चलता है। चश्मदीद ने दिल्ली पुलिस पर बड़े लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि अगर पुलिस चाहती तो आरोपियों को 5 मिनट के अंदर पकड़ सकती थी, क्योंकि आरोपी जिस रास्ते से जा रहे थे उन रास्तों पर कई पीसीआर वैन खड़ी थी। लेकिन जब पुलिस अपने काम पर लौटी या काम पर लगी तब तक देर हो चुकी थी। नशे में धुत मनचले तब तक युवती को पूरी तरह से कुचल चुके थे, उसके परिवार के सहारे को कुचल चुके थे, माँ बाप से उसकी बेटी की जिंदगी छीन चुके थे। कार थमी तो लोगों ने जो देखा उसका मंजर शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। युवती के शरीर पर कपड़ा नहीं था, कपड़े की कत्तर तक नहीं थी। सारी हड्डियां और पसलियां चकनाचूर हो चुकी थीं, टूट चुकी थीं, घिस चुकी थीं। सड़क से रगड़ जाने की वजह से शरीर का पिछला हिस्सा लगभग जैसे खत्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। एक पैर गायब था, दूसरा पैर पूरी तरह से टूट चुका था, हाथ टूट चुके थे। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शव के अंदर खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। यह दिल्ली क्या देश के इतिहास की सबसे वहशी घटना कही जाए तो कम नहीं होगी। अब इस घटना के 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। पहले तो इन 5 पर सिर्फ लापरवाही से मौत का केस लगाया, जिसमें आरोपियों को जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती। लेकिन बाद में मामले ने जब तूल पकड़ा, जब मीडिया ने घेरा, लोगों ने सोशल मीडिया पर घेरा, लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, तो गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा पुलिस को। 26 साल के दीपक खन्ना, 25 साल के अमित खन्ना, कृष्णा 27 साल, मिथुन की उम्र 26 और 27 साल के मनोज मित्तल ने इस डरावनी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का मुख्य आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है। सुल्तानपुरी में इसकी राशन की दुकान है, पूरे इलाके में इसके पोस्टर लगे हुए हैं। इसमें मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया है। लेकिन हर घटना में अपराधी का धर्म और नाम खोजने वाली बीजेपी अपने इस नेता पर चुप है। पूरी पार्टी से कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है कि इस हमारे नेता के साथ क्या किया जाए। लेकिन दिल्ली के सीएम ने इस घटना पर क्या कहा है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और
समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है, और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन पांचों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कमिश्नर ने इस वारदात पर अब तक अपना मुंह सिला हुआ है। कोई ठोस बयान अब तक कमिश्नर साहब का सामने नहीं आया है। उस पर बेशर्मी ये कि अभी जांच भी पूरी नहीं हुई, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ना ही फॉरेंसिक पड़ताल हो पाई है, मगर दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब अड़ गए हैं कि कांझावाला मामला सिर्फ एक दुर्घटना है, एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। जबकि मृतक लड़की का परिवार इसे दुर्घटना मानने से साफ इनकार कर रहा है। उन्होंने रेप के बाद हत्या कराने का या हत्या करने का दावा किया है। अब इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस आगे की जांच कर रही है। लोग इस वहशीपन के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस दर्दनाक हादसे ने लोगों के मन पर तड़प, गुस्सा, संवेदना, पीड़ा, दर्द सब एक साथ हावी कर दिए हैं। तो वहीं नशे में धुत बेपरवाह मंचलों के खिलाफ गुस्सा भी है। वैसे जितना सीधा इस केस को दिखाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उतना सीधा ये दिख नहीं रहा है। ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, जैसे ये महज एक हादसा है या साजिश? क्या आरोपियों पर लापरवाही से ड्राइविंग कर गैर इरादतन हत्या का ही मुकदमा चलेगा या फिर सीधे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? बेटी को खो चुकी मां का इंसाफ की आस में सवाल है कि उसने तो इतने सारे कपड़े पहने थे, फिर तन पर कुछ क्यों नहीं बचा? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखें।